स्वागत है आप सभी के अपने परिवार नंबर 1 जीएस रिसर्च सेंटर पर। दोस्तों, आज शाम के 8 बज चुके हैं और आपके सामने है बिहार बीपीएससी ट्राई 3.0 हिंदी का प्रश्न जो कि री एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आइए इस प्रश्न को एक एक करके समझते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए ताकि हमें भी मोटिवेट मिलता रहे और हम भी वीडियो बनाते रहें। तो आइए इस प्रश्न को एक एक करके देखते हैं। और पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अयोग्यवाह है। ऑप्शन नंबर ए दिया है विसर्ग, ऑप्शन नंबर बी दिया है महाप्राण, ऑप्शन नंबर सी दिया है संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी दिया है अल प्राण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विसर्ग जो है वो अयोग्यवाह है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में अयोग्यवाह किसे कहा जाता है। इसी प्रश्न को उल्टा कर दिया है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विसर्ग। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि फ य किस प्रकार के वर्ण है। यहाँ वर्ण पूछा जा रहा है। फ य किस प्रकार का वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है दंत तुष्ट, ऑप्शन नंबर बी दिया है मूर्धन्य, ऑप्शन नंबर सी दिया है तालव्य, ऑप्शन नंबर डी दिया है कोष्ठक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ य यानी थोड़ा इसमें दांत का भी अति हो रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दंतुष्ट। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। चौथे नंबर प्रश्न है कि ध्वनि की किसकी लघुत्तम इकाई है। ऑप्शन नंबर ए दिया है शब्द, ऑप्शन नंबर बी दिया है भाषा, ऑप्शन नंबर सी दिया है वाक्य, ऑप्शन नंबर डी दिया है अक्षर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर प्रश्न का आंसर मालूम हो तो कमेंट करते रहिएगा, हमें अच्छा लगेगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भाषा। चलिए अगला प्रश्न पांचवा नंबर प्रश्न देखेंगे। पांचवा नंबर प्रश्न है लघुत्तम वर्ग ध्वनि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है स्वर्ण, ऑप्शन नंबर बी दिया है व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी दिया है वर्ण, ऑप्शन नंबर डी दिया है शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी व्यंजन। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न है कि वर्णमाला में मात्रा का अर्थ होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है वर्ण की मात्रा है, ऑप्शन नंबर बी दिया है वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि का परिमाण, ऑप्शन नंबर डी दिया है वर्णों का क्रम। चलिए 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। 6 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 7वां नंबर प्रश्न है कि बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाते हैं, यानी वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है घोष, ऑप्शन नंबर बी दिया है स्पर्श, ऑप्शन नंबर सी दिया है स्वर्ण, ऑप्शन नंबर डी दिया है व्यंजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ डी दिया हुआ सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वर्ण। 8वें नंबर प्रश्न देखेंगे। 8वें नंबर प्रश्न है कि व्यंजन की परिभाषा है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है दीर्घ स्वर्ण वाले, ऑप्शन नंबर बी दिया है स्वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, ऑप्शन नंबर सी दिया है बिना किसी सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, ऑप्शन नंबर डी दिया है बिना अवरोध के बोले जाने वाले वर्ण। दोस्तों आपको पता ही होगा कि व्यंजन वर्ण की परिभाषा होती है यानी स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन स्पर्श व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है क वर्ण, ऑप्शन नंबर बी दिया है च वर्ण, ऑप्शन नंबर सी दिया है त वर्ण, ऑप्शन नंबर डी दिया है ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है ये सभी जो है वो स्पर्श व्यंजन है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न है कि कौन सा व्यंजन है। तो ये कंठ से आता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कंठ। 11 नंबर प्रश्न है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ण के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। तो क वर्ण के सभी वर्ण यानी क
कंठ से आते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कंठ। चलिए 12 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। तो प फ ऑप्शन नंबर ए दिया है, प ऑप्शन नंबर बी दिया है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है म, ऑप्शन नंबर बी दिया है प, ऑप्शन नंबर सी दिया है फ, ऑप्शन नंबर डी दिया है य। तो प फ म यानी ये सब ओठ से आते हैं, य जो है ये ओठ से नहीं आता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य है। च ज झ ये अलग है, यानी च छ ज झ जो होता है वो तालव्य होता है। ट जो है ये मूर्धन्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है टॉठन, यानी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है कि व्यंजनों में बताइए कौन सा वर्ण महाप्राण है। यानी इन प्रश्न ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से महाप्राण कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है क, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ख, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ग, ऑप्शन नंबर डी दिया है अंग। तो महाप्राण पूछ रहा है, यानी 2 और 4 जो होता है वो महाप्राण होता है। यानी क जो है ये 1 नंबर है, ख जो है 2 नंबर, ग 3 नंबर आता है और अंग 5 नंबर। तो ख जो है वो 2 और 4, यानी ख जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्र जो है वो संयुक्त व्यंजन है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।